मैं हिमांशु आज आपके सामने अपने हिंदू संस्कारों की कुछ बात करूंगा। जब हम लोग रात्रि में सोने के बाद सुबह सुबह जगते हैं और उसके बाद हमारा संस्कार हमें कहता है कि जिस धरा पे हम पैर रखने जा रहे हैं वह हमारी माता के स्वरूप है, क्योंकि वही हमें हमारा बचपन से पालन पोषण करती है, चाहे वो प्लांट के रूप में खेती से अन्न दे के हो, चाहे जल दे के हो। ये सभी चीज़ हमें अन्य ग्रहों से नहीं मिलता। अन्य ग्रहों का प्रभाव इनडायरेक्ट कुछ होता होगा, लेकिन सारा प्रभाव डायरेक्ट प्रभाव तो हमें धरती से ही मिलता है। इसलिए भगवान की कल्पना भी किया जाता है, जिसमें कि हमारे प्रकृति के पांचों तत्व मौजूद हैं, जैसे कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि। भगवान भूमि, गगन, वायु और अग्नि, ये सारे चीज़ें मिलकर भगवान को बनाते हैं। तो हमारे लिए पहला भगवान तो भूमि ही है। जब हम जगते हैं श्वास तो सब निरंतर लेते रहते हैं, लेकिन जब हम जगते हैं तो धरा पर ही सारा काम स्टार्ट होता है और उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होती है। कहाँ पे? भूमि पे। तो मैं आपको तो भाइयों, जब सुबह सुबह हम जगते हैं और धरा पर अपना पैर रखना चाहते हैं और अपने पुराने संस्कारों के तहत मंत्र को याद करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपने मन के अंदर एक कंटिन्यूटी चाहिए। तो पता चलता है कोई मंत्र याद करना चाहे और आपको मंत्र याद नहीं आ रहा है, और जब सवेरे सवेरे पहला ही मंत्र आपको याद नहीं आता है तो आप अचंभित हो जाते हैं। आपके याददाश्त को ये क्या हो गया, यानी पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता कितनी घट जाती है। और यहाँ पर आप दोष किसे देंगे? अपने व्यस्ततम रूटीन को, या समाज को, या अपने लाइफ स्टाइल को? हम अपने समाज को जो हमें नियमों में बांध कर रखता है उसे दोष, क्योंकि समाज में हमें रहना है। तो यहाँ पे एक ही उपाय है कि आप जैसे भी हैं पहले अपने आप को संभालें, अपने मस्तिष्क के भूलने की प्रवृत्ति को समझें। एक निश्चित उम्र के बाद मस्तिष्क बहुत चीज़ों को याद नहीं रख सकता है। आपको अपने मस्तिष्क के भूलने की प्रवृत्ति को सबसे पहले समझना होगा, ताकि आप एक निश्चित उम्र के बाद मस्तिष्क बहुत चीज़ों को याद नहीं रख सकता है। आपको अपने मस्तिष्क की प्रवृत्ति को पहले ही समझना होगा, ताकि आप उसको सुधारने की प्रक्रिया में लगे रहें। और आपको जिस तरह आप हैं, जिस भी अवस्था में हैं, वह अवस्था ऐसी है कि खासकर आपके सीनियर सिटीजन होने के बाद, यानी 60 के उम्र को पहुंचने के बाद मस्तिष्क बहुत चीज़ों को याद नहीं कर सकता है। आपको अपने मस्तिष्क की प्रवृत्ति को सबसे पहले समझना होगा, ताकि हम और आप उसको सुधारने की प्रक्रिया में लगे रहें। और आपको जिस जगह और आप जिस भी अवस्था में हैं, ऐसी अवस्था में खासकर इस अवस्था में खासकर हम जैसे सीनियर सिटीजन को कई तरह के चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है। और इस सीनियर सिटीजन के उम्र को आने के बाद समाज से हमें बहुत कुछ मिला है, उसका आभार प्रकट करना चाहिए। और हमें हमेशा समाज को कुछ देना है। सिर्फ समाज से प्रेम भाव, अपनी सीनियरिटी का इज्जत ही नहीं कराना है, बल्कि समाज से प्रेम भाव पाने की उम्मीद तो कर सकते हैं, परंतु कुछ अन्य चीज़ों की पाने की उम्मीद कभी नहीं कर सकते हैं। खास करके इस कंप्यूटर और रॉकेट के यूज में, जहाँ की हर कोई कंप्यूटर में, मोबाइल में और चैट जीपीटी में
लगा हुआ है। हमारे विचारों से समाज को उन्नति कैसे प्रदान हो, ये हमें समझना होगा। इसलिए हमें बहुत सारे प्रयास करने होंगे ताकि समाज में एक व्यक्ति से संपर्क कर उसे जोड़ सके, और यह जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है समझना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने की जो प्रक्रिया है वही हमारा परम कर्तव्य है। और उन लोगों को भी चिन्हित करेंगे हम जिसमें उन्हें सामाजिक रूप से जोड़ने, और जिनमें खास करके उन्हें जोड़ना है जिनमें जुड़ने की संभावनाएं हों, और भविष्य में भी ये दिखे कि उन्हें जोड़ने से वो भी समाज को परस्पर कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं। वो पोटेंशियलिटी हमें उनमें देखना ही पड़ेगा, और इस प्रक्रिया में हमें लगे रहना है, क्योंकि यही आपका हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसी पॉइंट पर मैं आप सबों को यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में बनाए गए नियम हैं, जैसे कि प्रतिदिन सुबह मंत्रों का जाप करना। जब मैं पहले ही बता रहा था कि जब हम बिस्तर छोड़ के उठते हैं तो अपने सनातन धर्म के अनुसार किस तरह से हमें पृथ्वी का आभार प्रकट करना है, माता का आभार प्रकट करना है, पत्नी का आभार प्रकट करना है, जो हमें माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। तो यह एक रूटीन, जब हम बिस्तर छोड़ के उठते हैं तो हमें कुछ नियमबद्ध अपने नियमों को, अपनी सुबह को, अपनी दोपहर को, अपने शाम को करना पड़ेगा। और प्रतिदिन सुबह मंत्रों का जाप करना एक रूटीन में करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2-3 मंत्रों को जाप करने के बारे में बताएंगे। प्रतिदिन सुबह योग व्यायाम करना और रूटीन में किसी कार्य को करने से हमारे मस्तिष्क में भूलने की प्रकृति को भी समाप्त करेगा। और हम देखेंगे कि जहाँ जब बिस्तर छोड़ के उठ रहे थे तो एक मंत्र याद नहीं आ रहा था, वहाँ जब इस रूटीन में हम जाएंगे, किसी अपनी